Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Bliss and today topic is brown algae. Guys, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राउन एल्गी बिलोंग टू द फैमिली या डिवीजन फियोफाइसी या फियोफाइटा। और सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज कि जो फैमिली साइनोफाइसी और फियोफाइसी है, इट इज़ कंप्लीट डिमांड ऑफ डिस्क्रिप्शन एज पर द सिलेबस ऑफ यूपी पीजीटी बायोलॉजी लेक्चरशिप के एग्जामिनेशन में साइनोफाइसी और फियोफाइसी को हमें कंप्लीट पढ़ना है और कुछ डिफरेंट एल्गी पढ़ लेते जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिनकी स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन पे बात करनी थी। तो साइनोफाइसी भी हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर दे चुके हैं आपको और फियोफाइसी भी हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारा एक एल्गी आता है हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फियोफाइसी क्या होती है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, उसमें जो मेंबर्स आते हैं उनकी अपनी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं और इनके बारे में जो कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जिनसे बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं यूजली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टर्मिनोलॉजी से पूछे जाते हैं कि जैसे जो ज्ञान या ज्ञान वर्ड ऑफ एल्गी का जो मेंटेन करा जाता है वो किस ग्रुप ऑफ एल्गी के थ्रू करा जाता है, तो गाइज वो आपके ब्राउन एल्गी के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा माचो एल्गी किन एल्गी ग्रुप को कहते हैं, ये भी ब्राउन एल्गी को बोलते हैं। केल्प का जो टर्म आता है गाइज ये भी आपका ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के मेंबर से कंसर्न है। इसके अलावा रॉक बीट रॉक बीट जानते हैं गाइज कि ये जो आपके ब्राउन एल्गी है 99.7% जो होते हैं वो मरीन होते हैं। स्पेशली जो टेम्परेट एरियाज होते हैं वहाँ के जो टाइडल जोन्स होते हैं, इंटर टाइडल जोन्स, वहाँ पे ग्रो करते हैं। सो दे आर आल्सो नोन एज रॉक बीट्स। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इनके जो केल्प तो इन्हें जनरल बोलते हैं, बट इसमें जो होता है ब्लेडर कैल्प के नाम से एक एल्गी जाना जाता है जिसका नाम होता है नेरियोसिस्टिस ल्यूकेना, इसे हम बोलते हैं ब्लेडर कैल्प। इसके अलावा एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सी पाम। पाम का मतलब क्या है? पाम जैसे आप देखते हैं कि जो एरिकेसी फैमिली होती है उसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पाम। तो जो इसके जो मेंबर्स होते हैं कुछ एक वो इस तरीके के लगते हैं कि दिस इज लाइक पाम, जैसे कि आप इस तरीके देख सकते हैं कि एक विदाउट ब्रांचिंग वाला स्ट्रीम और उसके एक टॉप पे एक पूरा बंच ऑफ लीव्स, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो पाम ट्री बनाते हैं। जैसे आपने देखा कोकोनट ट्री या एरिका के जो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, तो इसका मेंबर होता है जिसे बोलते हैं पोस्टेल्सिया पामी फार्मिस। दिस इज नोन एज सी पाम, क्योंकि ये अभी हम आपको पिक्चर दिखाएंगे आगे तो क्लियर हो जाएगा वाई वी कॉल्ड इट सी पाम। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जानते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट एल्गी हैं वो आपके ब्राउन एल्गी हैं। अब इसमें भी आता है कि कौन सा ब्राउन एल्गी सबसे बड़ा है, तो भाई इसमें मेंबर होता है माइक्रोसिस्टिस पायरीफेरा, जिसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट एल्गा ऑफ द एल्गल बर्ड। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है गाइज, एक आपने सुना होगा माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस गाइज जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और एल्गल ब्लूम के फार्मेशन करने में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। जबकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसिस्टिस ब्राउन एल्गी और माइक्रोसिस्टिस ब्लू ग्रीन एल्गी। और माइक्रोसिस्टिस पायरीफार्मा जो होता है एल्गी में सबसे बड़ा एल्गी कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट एल्गा, जो कि 60 to 90 मीटर की लेंथ तक कैरी करता है। इसके अलावा एक न्यू क्वेश्चन आता है डेविल एप्रॉन। एप्रॉन गाइज होता है जो सेल्फ या जो कुक होते हैं वो एक अलग से कपड़ा पहनते हैं, जिनका जो मेन जो क्लॉथ होते हैं वो गंदे मैले ना हो जाए, उसे बोलते हैं एप्रॉन। तो इस तरीके डेविल एप्रॉन के नाम से एक एल्गी जाना जाता है, या शुगर केल्प के नाम से भी इस एल्गी को हम जानते हैं, शुगर केल्प। तो ये कौन सा एल्गी होता है? ये भी आपका ब्राउन एल्गी फियोफाइसी का मेंबर होता है और इसे बोलते हैं लेमिनेरिया साइकाराइना को हम बोलते हैं डेविल एप्रॉन। इसके अलावा आपने सुना होगा गाइज एक इंपॉर्टेंट बात, डेंड्रॉइट कॉलोनी कौन सी एल्गी फॉर्म करती है? तो गाइज ये कॉलोनी भी आपके ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के मेंबर ही परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि टफ इंटरटाइडल सी बीट्स कौन से एल्गी होते हैं? तो गाइज ये भी आपके ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के मेंबर होते हैं। ऐसा क्यों है गाइज? क्योंकि ये जो होते हैं ना 99.7% जो होते हैं वो मरीन एल्गी होते हैं और ये स्पेशली जो हमारे टेम्परेट एरियाज हैं ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो उनमें जो सी एरियाज होते हैं वहाँ के जो टफ इंटरटाइडल जोन्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, सार्गेसम ऑफ सार्गेसो सी क्या होता है गाइज? तो सार्गेसम ऑफ सार्गेसो सी का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है गाइज, ये सिंपल सा सार्गेसो सी रियल में एक काल्पनिक सी है। ये अटलांटिक सी होता है जिसके बीच में जो ये सार्गेसम होता है, ब्राउन एल्गी अपना इतना ज़्यादा ग्रोथ करके एक पार्टिकुलर एरिया को कवर कर लेता है, जिसकी बाउंड्री चारों तरफ वाटर ही होता है, कहीं लैंड से कवर्ड नहीं होती। कहने का मतलब इसे बोला जाता है ओ सी इन दी ओशियन या सी इन सी, मतलब समुद्र के अंदर समुद्र या ओशियन के अंदर समुद्र के कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो सार्गेसो सी जो गाइज है जस्ट एक काल्पनिक मतलब सी की बात करते हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन का पार्ट होता है, जहाँ पे ये सार्गेसम जो हमारा ब्राउन एल्गी है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज सार्गेसो सी। इसके अलावा हम बात करते हैं सी पाम। सी पाम की अगर बात करें तो ये भी गाइज आपका क्या होता है, ब्राउन एल्गी के या फियोफाइसी के मेंबर्स के लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक मेंबर्स होता है यहाँ पे, उसके लिए यूज़ किया जाता है गाइज।
दिस पिक्चर इज ए फ्यू मेंबर्स ऑफ द ब्राउन एल्गी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गाइस आज करें एक्टोकार्पस, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। और इसके अलावा कुछ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा लेमिनेरिया भी इसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गा डिक्टियोटा, वेरी एग्जामिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सारगैसम, जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि दैट मेक सारगैसो सी, दैट इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। नाउ गाइज अब हम बात करेंगे 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कंसर्न कंप्लीटली टू द फैमिली फियोफाइसी। फियोफाइसी के डिफरेंट एट्रीब्यूट लाइक रिप्रोडक्शन, हैबिटेट एंड देयर मेंबर्स। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं, एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि दी अनदर टर्म फॉर दी पास्चरेज ऑफ सी। देखिए पास्चरेज का मतलब क्या होता है, जैसे किसी वाटर बॉडी के ऊपर एक पूरा थिक लेयर ग्रीन वेजिटेशन की प्रेजेंट होना, या घास के मैदान के लिए कहा जाता है टर्म पास्चरेज ऑफ दी सी। तो पास्चरेज ऑफ सी का जो दूसरा टर्म है इसके लिए क्या हो सकता है गाइस, तो इसके लिए दूसरा टर्म होता है मरीन बिग फोर। मरीन बिग फोर इसका मतलब होता है कि 4 ऐसे मरीन मतलब समुद्र में पाए जाने वाले वेजिटेशन, जिसमें एल्गी भी हो सकते हैं, डाइटम्स, डायनोफ्लेजेट्स एंड अदर वन, जो समुद्र के ऊपर एक थिक ग्रीन का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रीन थिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे बोला जाता है पास्चरेज ऑफ सी। तो इसका दूसरा टर्म इसके लिए होता है मरीन बिग फोर। आगे बताएंगे मरीन बिग फोर में कौन कौन से मेंबर आते हैं। गाइस सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ पास्चरेज ऑफ द सी। इसका मतलब क्या हुआ, जो समुद्र के ऊपर जो एक सी के ऊपर जो एक पास्चरेज एक लेयर बनाई जाती है, थिक लेयर, दैट मीन्स पास्चरेज, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज नॉट ए मेंबर ऑफ पास्चरेज ऑफ द सी, तो उसमें बताना है कि कौन कौन से, जो बिग फोर का कॉन्सेप्ट है मैरीन बिग फोर में कौन कौन से 4 वेजिटेशंस होते हैं, 4 प्लांट्स होते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा नहीं है, नॉट ए मेंबर ऑफ द पास्चरेज ऑफ सी गाइस। तो हम बता सकते हैं डाइटम, डाइनोफ्लेजेलेट, कोकिलिथोफोराइट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर द मेंबर ऑफ द मैरीन बिग फोर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 4 लोग आते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है रेड एल्गी। तो रेड एल्गी नॉट ए पार्ट ऑफ, नॉट ए मेंबर ऑफ मरीन बिग फोर दैट मेक द पास्चरेज ऑफ सी गाइस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ई, क्योंकि इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मरीन बिग फोर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन। जैसा कि आप जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक जो वेजिटेशन, स्पेशली हमारे जो मरीन वाटर बॉडीज होती हैं उसमें पाए जाते हैं, बट इन फ्यू केसेस दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर एंड ब्रेकिश वाटर बॉडीज में। तो गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन सी बातें फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में सही है, मतलब सत्य कथन कौन सा है। तो पहला पॉइंट है अबाउट हाफ ऑफ द प्लेनेट टोटल एनुअल ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम दी फाइटोप्लैंक्टन। कहने का मतलब पूरे हमारे जो ग्लोबल उस पर जो ऑक्सीजन का डिपोजिशन प्रोडक्शन होता है उसका अबाउट हाफ जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टन से मतलब क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है गाइस। पहला स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट बात करते हैं कि ओशियंस एंड मेजर जो लेक्स हैं हमारे वर्ल्ड में प्रोवाइड वास्ट हैबिटेट फॉर द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड दे कैन अचीव ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल डेंसिटीज। मतलब कह रहा है कि ओशियंस स्पेसिफिकली एंड जो हमारे बहुत बड़ी बड़ी जो नॉमिन लेक्स हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि इजराइल की एक लेक का नाम बताया था, रसिया का बताया था हमने, तो उनमें ये फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं और ये वहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है इतने अनइमेजिनेबल डेंसिटीज़ क्रिएट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दी स्मॉल एल्गी फाइटोप्लैंक्टन्स मेक द पास्चरेज ऑफ द सी एंड कैन चेंज द कलर ऑफ ओशियन फॉर मील्स एंड पॉइजन देयर। जो आपके स्मॉल एल्गी जिन्हें हमने फाइटोप्लैंक्टन्स बोला है, जो पास्चरेज ऑफ सी का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये होता है कि ये ओशियन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हो क्लेमाइडोमोनास के जो कई मेंबर्स होते हैं और कई स्पीसीज होती हैं जो ओशियन का कलर चेंज कर देती हैं। इसके अलावा जो इनकी जो बैड स्मेल की वजह से जो वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की जो एयर होती है उसमें भी जहरीलापन मतलब पॉइजन दी एयर, ये दोनों इनके फीचर्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद है दी सी वीड्स आर ऑफन ब्यूटीफुल एंड वेरी नोटिसबल। मतलब 2 पॉइंट है, पहले तो निगेटिव में पॉइंट था कि ये मतलब जो ओशियन होता है उसकी कलर को चेंज कर सकते हैं और जो एयर होती है वहाँ पे मतलब उसे पोल्यूटेड कर सकते हैं। इसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि सी वीड्स आर ऑफन ब्यूटीफुल एंड ऑफन वेरी नोटिसबल। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी लार्ज एल्गल ब्लूम्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और ये जो बीचेज होते हैं उन पे बड़े लार्ज अमाउंट में कलेक्ट हो जाते हैं जब वहाँ पे कोई तूफान स्टॉर्म जैसी इवेंट होती है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जो भी फीचर्स हैं वो आर करेक्टली मैच्ड टू दी फाइटोप्लैंक्टन्स फीचर्स। होगा इस करेक्ट आंसर आपका होता है लास्ट ए। ये सभी फीचर्स आपके जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन्स उनके बारे में इनरिचमेंट करने के नेगेटिव में थी गाइज, ये जो आप ध्यान रखें इसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल सा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन विच ग्रुप ऑफ द एल्गी कॉल्ड माचो एल्गी। माचो एल्गी कौन से एल्गी बोलते हैं गाइस? हम ब्राउन एल्गी को माचो एल्गी बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी। इसके बाद हम बात करते हैं दी सारगैसम एल्गी। सारगैसम एल्गी विच मेक दी सारगैसोसी बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एल्गी गाइस? बहुत बार क्वेश्चन आया है। ब्राउन एल्गी होता है सारगैसम। विच केल्प बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एल्गी? ये भी हमने आपको बताया। केल्प किसके लिए यूज करते हैं? ब्राउन एल्गी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं डेंड्राइट कॉलोनी मेक्स बाय द एल्गी ऑफ विच ग्रुप? मतलब कह रहा है कि डेंड्राइट कॉलोनी जो बनती है वो किस ग्रुप के एल्गी के थ्रू बनाई जाती है गाइस? तो ये ब्राउन एल्गी के थ्रू बनाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि टफ इंटरटाइडल सीवीड्स जनरली बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एल्गी? मतलब जो इंटरटाइडल सीवीड्स होते हैं नॉर्मली किन एल्गी के लिए जनरली यूज करा जाता है? कि मोस्ट ऑफ दी की 99.7% जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो मैरीन होते हैं। तो जनरली जो टेम्परेट एरिया ऑफ द ग्लोबल बर्ड्स जो हैं उनके जो ओशियंस हैं उनमें इंटरटाइडल जोन पे आपका ब्राउन एल्गी देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है टफ इंटरटाइडल सीवीड्स के नाम से अगर किन्हीं एल्गी को जान सकते हैं तो गाइज वो आपके होते हैं ब्राउन एल्गीज, जिन्हें हम फियोफाइसी के मेंबर्स भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फियोफाइसी जनरली नोन एज? गाइज देखो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है कि फियोफाइसी के मेंबर को जनरली हम क्या बोलते हैं? तो हम उन्हें ब्राउन एल्गी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द ब्राउन एल्गी? कौन सा ऐसा फीचर है जो ब्राउन एल्गी से कंसर्न या उसका संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, फ्यूक्निक एसिड एंड एल्जेनिक एसिड। गाइस वेरी वेल कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल वाल में, जो अंदर की जो एक्चुअल मेम्ब्रेन्स होती है सेल मेम्ब्रेन से बोलते हैं सेल वाल, वो आपकी हर कहीं पे सेलुलोज की बनी होती है, और बाहर की जो उसके ऊपर जो सेकंड आउटर लेयर होती है वो आपकी फ्यूसिनिक एसिड एंड एल्जेनिक एसिड की बनी होती है। बिल्कुल सही बात है। और देयर इज नो रेस्टिंग पीरियड इन जाइगोट, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जाइगोट में रेस्टिंग पीरियड नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो आपकी हायर प्लांट की तरह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस की तरह गाइस कैसी होती है? डिप्लाइड होती है। तो जाइगोट में कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। इसके अलावा जो कह रहे हैं कि आल मरीन एक्सेप्ट ए फ्यू मेंबर, गाइस बिल्कुल सही है कि आल मरीन, ऑलमोस्ट आल मरीन, ये बात बिल्कुल सही है। इनके साथ ब्राउन एल्गी के सब जो है समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ एक होते हैं जो नोटिसबल जनरल जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ एक मेंबर ऐसा भी होता है, मैं नोटिस किया है, जो आपका दोनों जगह पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है और आपका मरीन वाटर में पाया जाता है। बट ऑलमोस्ट ऑल रिपोर्टेड फ्रॉम दी मरीन हैबिटेट। एंड डी है कि दे अकर सिंगली। गाइज इस क्वेश्चन पे आप देखें दे अकर सिंगली, गाइज ये जियांट एल्गल बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि दे सिंगली ग्रो करेंगे? ये कभी भी सिंगली ग्रो नहीं करते, डेंड्रॉइड कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं गाइज। तो ये आंसर आपका जो है नॉट कंसर्न विद दी ब्राउन एल्गी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है डी। हम ये ऑप्शन को फिर भी देख लेते हैं कि क्या सही है इसमें, क्योंकि हमें करेक्ट आंसर जो मिल गया अपना कि दे अकर सिंगली, इट इज़ इनकरेक्ट फैक्ट अबाउट दी ब्राउन एल्गी। बट लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि दे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी, बीटा कैरोटीन, वायलोजेंसिन एंड फ्यूकोजेंसिन। गाइस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल ए तो जनरल प्रेजेंस है, सभी एल्गी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल बी की जगह पे क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, जैसा कि अभी हमने आपको डाइटम्स में बताया था, वहाँ भी ये कंडीशन थी कि बी एब्सेंट था और सी प्रेजेंट था। इसके अलावा बीटा कैरोटीन होता है और वायलोजेंसिन और फ्यूकोजेंसिन, ये जेंथोफिल के टाइप्स होते हैं जो इसे ब्राउन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आल्सो प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्गी। गाइस तो जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो नॉट कंसर्न है, वो है कि दे अकर सिंगली। ये सिंगली नहीं पाई जाती, दे मेक वेरी लार्ज कॉलोनी, वेरी गिगांट कॉलोनी एंड नोन एज डेंड्रॉइड कॉलोनी। गाइस करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउन एल्गा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, हमें सिंपल सा पहचानना है कि इसमें से कौन सा एल्गी जो है ब्राउन एल्गी क्या ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो गाइस इक्टोकार्प जो हमारे सिलेबस में हम स्टडी करेंगे इट इज ब्राउन एल्गा। सारगैसम ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ब्राउन एल्गा जो सारगैसोसी का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद माइक्रोसिस्टिस जो हमने अभी आपको बताया कि माइक्रोसिस्टिस ब्राउन एल्गा है, बट माइक्रोसिस्टिस आपका ब्लू ग्रीन एल्गा है जो आपके एल्गल ब्रूम का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा तो सिंपल सी बात है, जो माइक्रोसिस्टिस दिया हुआ है इट इज ब्राउन एल्गा नहीं है। ये कौन सा एल्गा है गाइस? ये आपका है ब्लू ग्रीन एल्गा। तो हमें पूछ रहा है कि नॉट ब्राउन एल्गा, तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं सेकेंडरी इंडो सिम्बायोसिस एग्जिबिट्स बाय। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ऑलरेडी हमने आपको डायटम्स पढ़ाया था 2 दिन पहले। तो डायटम में हमने आपने बताया था कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 4 मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है, और हमने बताया कि इट इज रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी इंडो सिम्बायोसिस। आज हम पढ़ रहे हैं फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सेकेंडरी इंडो सिम्बायोसिस आपकी ब्राउन एल्गी में भी पाई जाती है और डायटम में भी पाई जाती है। ऑप्शन में आपके दोनों दिए हुए हैं, सी ऑप्शन में बोथ का ऑप्शन है गाइस। तो करेक्ट आंसर होता है सी की जो सेकेंडरी इंडो सिम्बायोसिस होती है वो ब्राउन एल्गी के साथ डायटम्स में भी पाई जाती है। सेकेंडरी इंडो सिम्बायोसिस का रिजल्ट आपने क्या देखा था कि यहाँ पे डायटम्स में आपके लिए हमने बताया था कि इसमें आपका यूरिया साइकिल पाई जाती है जो एनिमल का फीचर्स होता है, और क्लोरोप्लास्ट 4 मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है। इसी तरीके से आपका
ब्राउन एल्गी में भी जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो 4 मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है। तो गाइस करेक्ट आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, इन विच फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा के बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कि जो ये सेक्सुअल स्पोर बनते हैं रिप्रोडक्शन में वो आपके 2 फ्लैजेला होते हैं, दोनों लैटरल होते हैं और अनइक्वल साइज के होते हैं। ठीक है गाइस, अनइक्वल फ्लैजेला का मतलब हुआ एक आपका विप्लेस होता है और एक टेंसिल टाइप का होता है। दूसरा पॉइंट है कि मोस्ट ब्राउन एल्गी आर मरीन गाइस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। थर्ड है इक्टोकार्पस इज ए स्मॉल फ्लामेंटस एपीफाइट एल्गी गाइस, ये हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में कंप्लीट है। और ये एक टाइप का फ्लामेंटस और एपीफाइटिक एल्गी होता है, मतलब एपीफाइटिक नेचर होती है और फ्लामेंटस इसका थैलस होता है। बिल्कुल सही बात है। डी स्टेटमेंट है केल्प, जो इस ग्रुप के मेंबर्स के लिए यूज करा जाता है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट एल्गी आते हैं। जो केल्प का साइज होता है उसके बारे में स्टेटमेंट है कि केल्प रेंज इन साइज फ्रॉम 1 टू मोर देन 100 मीटर की। बिल्कुल सही बात है गाइस। जो लेमिनेरिया होता है, माइक्रोसिस्टिस होता है, न्यूरोसिस्टिस, ये इनका जो साइज आता है वो मोर देन 100 मीटर से ऊपर जाता है और केल्प का साइज 1 मीटर से लेकर 100 मीटर से ज़्यादा तक हो सकता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है गाइस। तो सभी स्टेटमेंट जो करेक्ट है अबाउट द ब्राउन एल्गी, सो आंसर इज आपका लास्ट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ब्राउन एल्गी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है गाइस। तो हम फिर से एक बार देखते हैं। ब्राउन एल्गी जो यूकैरियोटिक एल्गल ग्रुप इवॉल्व कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी। देखिए ब्राउन एल्गी आपका यूकैरियोटिक है, जैसे कि आपका डाइटम था, बट डाइटम भी आपके यूकैरियोटिक थे, बट उनके पास मल्टी सेलुलरिटी की कॉन्सेप्ट नहीं था, जबकि यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलरिटी की कॉन्सेप्ट है। मतलब इन्होंने अपना यूकैरियोटिक होने के साथ मल्टी सेलुलरिटी को भी, वो भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी को इवॉल्व किया है। मतलब इवॉल्व का मतलब हुआ एवोल्यूशन करने के बाद एक स्टेप वाइज अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है कि दे एक्वायर्ड देयर प्लास्टिड वाई प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। गाइस हम बता चुके हैं आपको, जैसा कि डायटन में था कि इन्होंने जो अपना प्लास्टिड है, जो क्लोरोप्लास्ट इसके पार्ट होता है, वो अपना इन्होंने सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस के थ्रू गेन किया है या ऑब्टेन किया है, एक्वायर्ड किया। इसका मतलब क्या होता है कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिन दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिन को इनगल्फ करता है, मतलब उसके फीचर्स को अडॉप्ट कर लेता है। तो उसका जो प्लास्ट 2 मेम्ब्रेन था, दोनों के अडॉप्ट कर लिए तो 4 मेम्ब्रेन प्लास्टिड का फॉर्मेशन हो गया। ये आपका सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस का रिजल्ट है। और डी ऑप्शन है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपका फ्यूकोजेंथिन का, वो बिल्कुल सही बात है गाइज, वो C14H56 और O6 होता है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें इस तरीके ध्यान रखते हैं कि टोटल जो है 100 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 40, 54 एंड 6, इस तरीके से आप ध्यान रखना है। और उसके बाद फ्रेश वाटर जो स्पीसीज होती हैं इसमें वो रेयर, बिल्कुल सही बात है गाइज, क्योंकि 99.7% जो ब्राउन एल्गी हैं वो आपके कैसे मरीन, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। और केवल फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पेसिफिक जेंडा ही ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सो डी ऑप्शन भी करेक्ट है और करेक्ट आंसर होता है गाइस ये सभी स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट है अबाउट द ब्राउन एल्गी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में हम बात करते हैं कि विच एल्गी आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट दैट हैव 4 सराउंडिंग मेम्ब्रेन। ये बात तो देखिए 4 सराउंडिंग मेम्ब्रेन तो आपको 2 जगह पर क्लियर है। ऑप्शन में आपका डाइटम भी दिया है और ब्राउन एल्गी भी दिया है, 2 जगह पे तो हो सकती है। ऑप्शन आपका डाइनोफ्लेज नहीं हो सकता और ना ही ऑल ऑफ द एबव हो सकता है। आंसर अभी आपका डाइटम्स और ब्राउन एल्गी में से हो सकता है। अगला पॉइंट है थाइलेक्टिड्स इन स्टैक्स ऑफ 3। ये पॉइंट भी दोनों में कॉमन होता है, डाइटम्स में भी और ब्राउन एल्गी में भी, कि जो इनका जो थाइलेक्टिड्स होते हैं वो 3 तरीके के ग्रुप में पाए जाते हैं। इसके बाद है कि फ्यूकोजेंथिन दैट मास्क क्लोरोफिल ए एंड सी। गाइस ये पॉइंट भी कॉमन है दोनों जगह पे कि जो फ्यूकोजेंथिन होता है, जो टाइप का जेंथोफिल होता है ब्राउन डाइटम में और ब्राउन एल्गी दोनों में, जो क्लोरोफिल ए और सी होते हैं इनके इम्पैक्ट को ढक लेता है, मतलब कवर किया रहता है, मास्क कर लेता है और अपना कलर प्रोवाइड करता है। वो कैसा होता है गाइस, ब्राउन होता है। इसके बाद अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है लेमिनेरिन, जो कि फोटोसिंथेटिक रिजर्व है, और एल्जिनेट कॉमनली फाउंड एज ए मैट्रिक्स कंपोनेंट। ये पॉइंट आइटम्स में गाइस नहीं पाया जाता और यहाँ से आंसर क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ब्राउन एल्गी, क्योंकि लेमिनेरिन इज द फोटोसिंथेटिक, या फिर बोल सकते हैं रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द ब्राउन एल्गी, एंड एल्जिनेट इज द पार्ट ऑफ देयर सेल वॉल एंड वेरी मच इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखता है जो। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ब्राउन एल्गी। जबकि शुरू के 3 फीचर्स की 4 सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स about the chloroplast, thylakoid in stacks of 3, fucoxanthin mask chlorophyll. These features also common in diatoms like the brown algae, but laminarin as the photosynthetic reserve and alginate commonly found as a cell wall matrix component. It declare that answer will be brown algae. Correct answer guys, C. क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, इनमें द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टेटमेंट अबाउट द ब्राउन एल्गी। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ब्राउन एल्गी के बारे में कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत है इन आउट ऑफ 4 में से। तो पहला स्टेटमेंट है कि सम ब्राउन एल्गी फाउंड अटैच्ड टू रॉकी कोस्ट इन द टेम्परेट जोन लाइक फ्यूकस एंड एस्कोफाइलम। बिल्कुल सही बात है गाइज, एस्कस फ्यूकस और एस्कोफाइलम जो होते हैं रॉकी इंटरटाइडल जोन्स में ये कुछ सबस्ट्रेट से अटैच पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि अदर ब्राउन एल्गी
जैसे सार्गेसम कैन बी फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली। देखिए सार्गेसम फ्लोटिंग बिल्कुल पाया जाता है, किसी से अटैच नहीं पाया जाता है, और इसीलिए यह बनाता है सार्गेसम सी का फॉर्मेशन करता है, या सार्गेसो सी का फॉर्मेशन करता है इन अटलांटिक ओशियन में। इसके बाद कह रहा है पिलेरोक्लेडिया लेकस्ट्रिस, जो कि एक ब्राउन एल्गा होता है, वो ऐसा है कि दोनों जगह पे ग्रो करता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस, जैसे 99.7% जो होते हैं मरीन होते हैं, एक फ्यू जेनरा जो होते हैं वो आपके फ्रेश वाटर होते हैं, बट एक ऐसा भी जेनरा है, कैसे भी जो कि दोनों जगह पे पाया जाता है, ब्राउन आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है और मरीन भी पाया जाता है। गाइस ये बताना चाह रहा हूँ, प्लेरोक्लेडिया लेकेस्ट्रिस को हम बोलते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और मरीन में भी रह सकता है। ये भी स्टेटमेंट गाइस करेक्ट है। और लास्ट पॉइंट है आपका डी, हेरीबेलोडिया, स्यूडोटेंडेलिया एंड लिथोडेरिया एंड एस्पेरिडिया। ये कुछ ऐसे एल्गी हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, ओनली फ्यू वन दैट ग्रो इन द फ्रेश वाटर एल्गी। गाइस तो करेक्ट, आप क्वेश्चन को ठीक करें, इसमें नाट का ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन बनता है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ब्राउन एल्गी। तो गाइस ए बी सी एंड डी आर करेक्ट अबाउट द ब्राउन एल्गी, सो आंसर आपका होता है लास्ट ऑप्शन ई। ये सभी बातें जो हैं, चारों स्टेटमेंट ब्राउन एल्गी के बारे में बिल्कुल सत्य हैं। करेक्ट आंसर 17 में हम बात करते हैं क्वेश्चन में कि इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट ट्रू फीचर ऑफ द ब्राउन एल्गी। फिर से भाई क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली इनरिच कर रहे हैं अबाउट द ब्राउन एल्गी के जो फीचर्स, रिप्रोडक्शन, हैबिटेट एंड उनके मेंबर्स की जो नेचर है, दे ग्रो की फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। तो पहला स्टेटमेंट है कि ब्राउन एल्गी के बारे में कि दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक हेट्रोट्राइकस फिलामेंट, मतलब इस लेवल के भी होते हैं, कैसे माइक्रोस्कोपिक हेट्रोट्राइकस फिलामेंट। देखिए हेट्रोट्राइकस क्या होता है, एक ग्रोथ की हैबिट को बताता है, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि दे ओनली व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब वी कैन नॉट सी अंडर आवर नेक्ड आइज। तो इसका मतलब ऐसे भी एल्गी होते हैं, और सबसे जो बड़े एल्गी भी इसी ग्रुप में होते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस पायरिफारा जो होता है, जिसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट एल्गा। आप दी एल्गल बर्ड का सबसे बड़ा एल्गा कौन सा है, माइक्रोसिस्टिस पायरिफारा। और सबसे छोटे एक, मतलब सबसे छोटे तो नहीं, मगर इस ग्रुप में माइक्रोस्कोप से देखने वाले भी एल्गी पाए जाते हैं, और सबसे बड़े एल्गी भी होते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है इमोबाइल एंड मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है और इमोबाइल, कहने मतलब का कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करता ये एल्गा जैसे क्लेमाइडोमोनास मूव करता था। इसमें इमोबाइल टाइप का एल्गा नहीं होता, मतलब इमोबाइल मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी। और सी पॉइंट है कि हाईली डिफ्रेंशिएटेड, मतलब ये दोनों तरीके, चाहे बाहर से देखें अंदर से, दोनों तरीके से अगर स्टडी करेंगे हम आगे तो ये आपको हाईली डिफ्रेंशिएटेड दिखेंगे। जैसे कि हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म्स और आपके एंजियोस्पर्म में होता है कि रूट शूट लाइफ जो पूरी क्लियर कट होता है, बट यहाँ पे उस तरीके की स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी जो आपको ये बताएंगे कि ये रूट के इक्विवेलेंट है, ये शूट के इक्विवेलेंट है, और ये लीफ के इक्विवेलेंट है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट भी ठीक है। और डी ऑप्शन है कि सी पाम इज आल्सो ए ब्राउन एल्गा, बिल्कुल करेक्ट बात है गाइस। सी पाम हम ऑलरेडी पहले बताया था कि सी पाम जो है एक ब्राउन एल्गा का कॉमन नेम है, और ये ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही बात है कि जो बातें हैं, जो चार स्टेटमेंट हैं ए बी सी एंड डी इज करेक्ट कंप्लीटली कंसर्न टू दी फीचर्स ऑफ द ब्राउन एल्गी। गाइस करेक्ट आंसर आपका ई। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 में बात करेंगे डेविल एप्रॉन इज ए कॉमन नेम ऑफ एल्गा बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द एल्गी। गाइस हम ऑलरेडी स्टार्टिंग बता चुके हैं कि डेविल एप्रॉन जो होता है, या इसका दूसरा नाम एक और भी है सुगर केल्प, तो ये एक आपका एल्गी होता है जो ब्राउन एल्गी के ग्रुप को बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर बी। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि विच इज वन जेंथोफिल नॉट फाउंड इन दी ब्राउन एल्गी। गाइस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से ब्राउन दिखते हैं, जबकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और सी भी होता है। पर ब्राउन एल्गी के कई इसमें मतलब मॉडिफाइड वर्जन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ल्यूटिन। ल्यूटिन क्या है गाइस, ये भी एक जेंथोफिल है। फ्यूकोजेंथिन भी आपका जेंथोफिल है, फ्लेवोजेंथिन भी जेंथोफिल है, और आपका बायोलाजेंथिन भी आपका जेंथोफिल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉट जेंथोफिल, तो इसमें है लेमिनेरिन। देखिए गैर लेमिनेरिन कोई किसी टाइप का जेंथोफिल है ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ये ब्राउन एल्गी में नहीं पाया जाए, बल्कि ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता इन फील्ड ऑफ जेंथोफिल के तरीके से कोई मॉडिफाइड वर्जन नहीं होती। लेमिनेरिन गाइज एक टर्म होता है जो ब्राउन एल्गी से रिलेटेड होता है, मगर ये किसी तरीके का जेंथोफिल नहीं होता है गाइज। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। ये इसका कोई टर्मोलॉजी का मीनिंग पिगमेंट से है ही नहीं, ना कि जेंथोफिल ना ही जनरल इन पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग पिगमेंट इज नॉट फाउंड इन दी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट नहीं पाया जाता है गाइज, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बीटा कैरोटीन,
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। गाइज हमने बताया कि क्लोरोफिल बी इसमें एब्सेंट होता है और उसकी जगह पे यहाँ पे क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका लिखा कि नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड में मतलब सी प्रेजेंट होता है, ए प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, बट क्लोरोफिल बी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं दी बॉटनिकल नेम ऑफ डेविल एप्रॉन। तीसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेविल एप्रॉन का बॉटनिकल नेम क्या है गाइज? डेविल एप्रॉन का बॉटनिकल नाम है लेमिनेरिया सैकराइना। ये इसे हम बोलते हैं डेविल एप्रॉन, जो कि ब्राउन एल्गी होता है। अब एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें बॉटनिकल नेम दिए हुए हैं, दूसरी साइड में उनके कॉमन नेम्स हैं। तो हमें यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। पहला पॉइंट है नेरोसिस्टिस ल्यूकेना, दूसरा पॉइंट है पोस्टिलेसिया पॉमीफॉर्मिस, जो कि हमने आपको बताया था सी पाम का कॉमन नेम है। हमने बताया ना पी करके कि पोस्टलसिया पॉमीफॉर्मिस, ये किसका नाम है? सी पाम का। उसके बाद देखते हैं माइक्रोसिस्टिस पायरीफार्मा, हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा एल्गी है, इसे हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट एल्गी बोलते हैं। इसके अलावा लेमिनेरिया सैकराइना को जब भी हमने जस्ट बताया था आपको कि ये डेविल एप्रॉन का बॉटनिकल नेम है, मतलब एल्गी का जो बॉटनिकल टर्म से वो है ये डेविल एप्रॉन। और इसके बाद बचा नेरोसिस्टिस लिक्वेना, जो कि आपका ब्लेडर केल्प का कॉमन नेम है गाइस। तो किस तरीके से आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 32 में हम 23 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। फिर से एक बार देखते हैं भाई, फीचर्स की बात करी गई कि ब्राउन एल्गी का कौन सा फीचर नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का पूरा देख सकते हैं कि क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि गैस फील्ड ब्लेडर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पी नेमेटोसिस्ट। जबकि आपने पी नेमेटोफोर का नाम सुना होगा, जो हमारे राइजोफोरा जो आपके मार्सी प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, बट यहाँ पे टर्म है आपका निमेटोसिस्ट, ना कि निमेटोफोर्स। तो ये ध्यान रखना है, निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं आपकी ब्राउन एल्गी में, जो सिंपल सी गैस फिल्ड ब्लेडर्स की फॉर्म में यूज करी जाती हैं, ब्लेडर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सेल वॉल डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एंड इनर लेयर। तो आउटर लेयर में आपका आता है फ्यूसिनिक एसिड एंड एल्जिनिक एसिड, जो इसके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं एंड वेरी मच इंडस्ट्रियल इन एप्लीकेशंस। एंड जो इनर लेयर होती है जो एक्चुअल सेल वॉल को बनाता है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सी ऑप्शन है कि सेल्स यूजली हैव वाइट ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर कुछ वाइट ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्यूकोसैन बेसिकल्स के नाम से जानते हैं। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है डी ऑप्शन, पायरिनोइड्स आर यूजली प्रेजेंट गाइस। तो आपको बता दें पायरिनोइड्स जो होते हैं जनरली या यूजली एब्सेंट होते हैं ब्राउन एल्गी में, जबकि ऑप्शन में कह रहा है कि पायरिनोइड प्रेजेंट है। तो इसमें क्वेश्चन को देखें, नॉट ए फीचर, तो पायरिनोइड जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, कि यहाँ बोल रहा है कि पायरिनोइड प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक्चुअल बात क्या है कि ब्राउन एल्गी में पायरिनोइड प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। इसके अलावा हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन में भी सही है, जो बातें हैं बताता हूँ गाइस आपको, कि मोटाइल स्ट्रक्चर जो जिसमें हम आपके जूस्पोर्स और गैमीट आएंगे, ठीक है, वो मोटाइल स्ट्रक्चर्स तो हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो मोटाइल है, बट अगर हम कंप्लीट एल्गी की बात करें तो वो नॉन मोटाइल होता है, मल्टी सेलुलर नॉन मोटाइल पूरी बॉडी। बट उसके जो रिप्रोडक्टिव यूनिट जैसे कि जूस्पोर बनते हैं वो मोटाइल होते हैं, गैमीट बनते हैं वो भी मोटाइल होते हैं। और उसके साथ उनके पास क्या होते हैं? 2 लैटरली अनइक्वल साइज के फ्लैजेला होते हैं, जिसमें जो बड़ा वाला होता है उसे हम बोलते हैं टेंसिल फ्लैजेला या पेंटोनिमैटिक, और जो स्मॉलर होता है वो वेप्लेस होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्रोनिमेटिक फ्लैजेला। ये बात बिल्कुल सही है गाइस। जो करेक्ट आंसर आपका क्या है इस क्वेश्चन में? करेक्ट आंसर है डी, जिसमें बोला गया कि पायरिनोइड यूजुअली प्रेजेंट नहीं गाइस, ये पायरिनोइड जो होते हैं ब्राउन एल्गी में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं, विच एल्गी रिपोर्टेड टू हैव गैस फिल्ड ब्लेडर्स, जिन्हें हम क्या बोला? निमेटोसिस्ट। ऑलरेडी हम अभी डिस्कस किया गया, इसे हम सेपरेट क्वेश्चन में बना के पूछा है कि गैस फिल्ड ब्लेडर किन में पाए जाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, दे आर 99.7% कैसे होते हैं? मरीन। तो उसमें ये क्या होते हैं? इनके मोस्टली जो होते हैं ये फ्लोटिंग फ्री, मतलब बहुत कम इसमें अटैच होते हैं डिफरेंट टाइप के सबसिस्टम से। तो इसी वजह से ये मतलब फ्लोट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट आर द गैस फिल्ड ब्लेडर्स गाइस। ये क्वेश्चन, ये जो आपका करेक्ट आंसर है इसका सी, ये ब्राउन एल्गी का है, क्योंकि ब्राउन एल्गी की मेजॉरिटी क्या ऑलमोस्ट ऑल इन दी मरीन, जबकि रेड एल्गी भी आपके ओशन में पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी भी ओशन में पाए जाते हैं, मगर इनके इतने ज़्यादा मतलब परसेंटेज हर कहीं पाई जाती है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड ओशन। बट जो ब्राउन एल्गी है वो सबसे ज़्यादा ओशन में पाए जाने वाले एल्गी है, 99.7% जो होते हैं वो ओशेनिक टाइप के होते हैं, ओशेनिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो ये हैव स्पेशल एडाप्टेशन इन द फॉर्म ऑफ नेमेटोसिस्ट। जनरली दे आर गैस फिल्ड ब्लेडर्स होते हैं, जिनकी वजह से उसकी सरफेस पे ये फ्लोट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात करेंगे, विच ग्रुप ऑफ एल्गी हैव रिजर्व फूड मटेरियल एज मैनिटोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल एल्गी में उनके क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो 1935 में F.E. फ्रिस ने जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें उसने एल्गीज को 11 डिविजन्स में
डिवाइड किया उसमें पिगमेंट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट या बेसिस था एल्गी को डिवाइड करने का वो था रिजर्व फूड मटेरियल, कि किस एल्गल ग्रुप में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है। तो लेमिनेरिन और मैनिटॉल इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द ब्राउन एल्गी। गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है बी। क्वेश्चन नंबर 26 में बात करेंगे, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है जो ऑलरेडी बता भी चुका था कि विच एल्गी रिपोर्टेड टू हैव फ्यूकोसन बेसिकल। ये भी एक बेसिकल होती है जो इसके सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं फ्यूकोसन बेसिकल्स। तो गाइज ये यहाँ पे बात है रोडोफाइसी, बेसिलिडोफाइसी, फ्योफाइसी एंड डेस्मिड। गाइज तो ब्राउन एल्गी मतलब फ्योफाइसी के मेंबर में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 27 में हम बात करते हैं विच इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। फिर से एक बार वही बात करते हैं, फिर से जानते हैं अबाउट मोर एंड मोर अबाउट द ब्राउन एल्गी। पहला पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स होते हैं ब्राउन एल्गी के उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। बिल्कुल सही बात है गाइस ये। दूसरा पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी तीनों कैटेगरी होती है, आइसोगैमस, ओगैमस एंड एनाइसोगैमस। जैसे कि आपने देखा था क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता था, उसी तरीके से यहाँ भी होता है। इसके अलावा दे शो 2 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिला। अभी तक जो आपने एल्गी पढ़े थे उसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती थी गेमेटोफाइट्स हम बोलते थे या थैलेस बोलते थे, वो अप्लाइड होता था। बट यहाँ पे जो पहला एल्गी हम पढ़ेंगे गाइस जो, या फिर अभी पढ़ा नहीं है उसकी फैमिली पढ़ रहे हैं फ्योफाइसी, तो उसमें पहला एल्गी पढ़ेंगे हम एक्टोकार्पस। तो उसमें हम बात करेंगे जो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है जिसे हम बोल सकते हैं गैमेटोफाइट जो इनका होता है वो आपका कैसा होता है गाइस, वो होता है आपका डिप्लॉइड। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो, जिसे अभी मेन प्लांट बॉडी कहेंगे, गैमेटोफाइट नहीं कहेंगे, जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो डिप्लॉइड होता है गाइस। इसकी वजह से इनकी जो लाइफ साइकिल का पैटर्न होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि एकदम चेंजिंग नहीं होती इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनमें अभी भी इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड हो सकती है। तो उस नज़रिए से यहाँ पे कुछ मेंबर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल पैटर्न या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। तो 2 डिफरेंट टाइप की, एक डिप्लॉन्टिक और एक डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट की जाती है ब्राउन एल्गीज के मेंबर के थ्रू। ये ब्राउन एल्गी के फ्यूफाइसी के मेंबर जो होते हैं उनके थ्रू। कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि हैप्लॉन्टिक ही कहें, जैसे कि ऑलरेडी हम जो एल्गी पढ़े तो उनमें हैप्लॉन्टिक थी मोस्ट ऑफ द एल्गी में। बट यहाँ पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है। तो टर्म आता है डिप्लॉन्टिक, ये ध्यान रखना है। और दूसरे एक डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। इसके बाद डी पॉइंट है कि दे अकर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द मरीन एनिमल। बिल्कुल सही बात है, पार्टिकुलरली रॉकी कोस्टल लाइन्स इन टेम्परेट रीजन ऑफ द ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है पूरी दुनिया के जो रॉकी कोस्ट लाइन्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं। और ये स्टेटमेंट ऑल ऑफ दी है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका है ये जो स्टेटमेंट है ए बी सी एंड डी आर कंप्लीटली ट्रू अबाउट दी ब्राउन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 28 में हम बात करते हैं कि डोमिनेंट प्लांट बॉडी ऑफ द ब्राउन एल्गी। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, भाई डिस्कस कर रहे थे गाइस कि अभी तक जो हमने एल्गी पढ़े थे क्लेमाइडोमोनास, सूडोगोनियम, बॉल बॉक्स, ये सब में जो प्लांट बॉडी थी वो आपकी हैप्लॉइड होती थी। अब जो पहला एल्गी हम पढ़ेंगे एक्टोकार्पस या फ्यूफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है जिसे हम थैलेस बोलेंगे वो आपकी डिप्लॉइड होती है। इसलिए यहाँ लाइफ साइकिल का नाम क्या आता है, हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। और कुछ मेंबर्स में डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में देखते हैं फिर वही बात, एक बार दोबारा से हमें मौका मिला कि और से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन को एनरिच करें अबाउट द ब्राउन एल्गी के फीचर्स के बारे में। पहला पॉइंट है ब्राउन एल्गी के बारे में कि डिप्लॉइड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है। और स्पेशली जो फीचर्स इस बार है केवल प्लांट बॉडी के बारे में डिस्कस करना है, ना कि इन हैबिटेट। दूसरा पॉइंट है कि जो प्लांट बॉडी जो होती है इनकी वो यूजली डिफरेंशिएटेड इन द रूट लाइक होल्ड फास्ट। देखिए रूट नहीं है, रूट लाइक होल्ड फास्ट है। जैसा कि हमारे एंजियोस्पर्म में क्या होता है, रूट होती है, प्रॉपर रूट। यहाँ पर रूट लाइक है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, हेप्ट्रॉन या होल्ड फास्ट। दूसरा जो स्टेम होता है वो स्टॉक लाइक, इसे बोलेंगे स्टाइप। इसके अलावा लीफ ब्लेड्स, लीफ की जगह क्या होते हैं, लीफ ब्लेड। तो एक वेरी मच डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि पार्टिकुलर काम के लिए पार्टिकुलर स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना। तो जैसा कि हाइयर प्लांट में जो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है उसी तरीके से आपने देखा जो फ्यूफाइसी के ब्राउन एल्गी जो मेंबर्स हैं उनमें भी डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डिफरेंशिएशन होता है, इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। मतलब जो रूट सूट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। बट उनके नाम यहाँ पे उतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, बिल्कुल लाइक दी हाइयर प्लांट। तो उन्हें रूट नहीं कहते, तो क्या बोलते हैं, हेट्रॉन या होल्ड फास्ट बोलते हैं। स्टेम नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक लाइक स्टाइप बोल सकते हैं। और लीफ नहीं होती तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम लीफ ब्लेड बोलते हैं गाइस। तो आल्सो ये डिफरेंशिएशन होता है टू डिफरेंट वर्क के लिए। इसके बाद सी स्टेटमेंट है जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है वो बहुत ही यहाँ पे स्मॉल और माइक्रोस्कोप क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट को नॉर्मली आप देखेंगे वो हैप्लॉइड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ मेन प्लांट बॉडी कैसी हो गई, वो हो गई डिप्लॉइड। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हर एक प्लांट में आपकी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों होता है। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी आ गई वो अब आपकी हो गई स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है। तो गैमेटोफाइट ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब्सेंट हो जाएगा, गैमेटोफाइट होगा बट उसका रोल है बहुत ही नॉमिनल हो जाएगा। और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक हो गई। अब वो डोमिनेंट नहीं रहेगी। यहाँ डोमिनेंट प्लांट बॉडी का मतलब है स्पोरोफाइट, दैट इज डिप्लॉइड गाइस। करेक्ट आंसर आपका डी, सभी बातें ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, केवल एक सिंपल सा है कि हमने इससे पहले आपको डायटम्स पढ़ाए तो उसमें हमने डायटम के नैनो पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। तो नैनो पार्टिकल में कुछ मेटल का यूज होता है, तो क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि इनमें आती फॉलोइंग ये जो नोबल मेटल, नोबल मेटल कौन सी होती हैं? तो गाइस इसमें आंसर है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो आपको बता दूं ये तीनों ही नोबल मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन है 31 जिसमें बात कर रहे हैं, एक स्टैंडिंग है, एब्रीविएशन है सर्स, SERS। ये स्टैंड करता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन रमन माइक्रोस्कोपी के लिए या सरफेस इनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। सर्च का मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सरफेस इनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे माइक्रोस्कोपी ना करके स्पेक्ट्रोस्कोपी करें तब क्वेश्चन में थोड़ा सा दम आएगा गाइस, वरना तो क्लियर है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक जो टर्म होगा, दूसरा टर्म होता है सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गाइस करेक्ट आंसर है आपका बी, जिसका मतलब होता है सर्च का सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो नैनो पार्टिकल की स्टडी में यूज करी जाती है। सो गाइस एंड लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।